नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज का ये विषय मैंने पहले भी आप लोगों को इस विषय में कई बार जो है मैंने वीडियो आदि के माध्यम से आप लोगों को समझाया है, बताया है। बल्कि आज से ही नहीं, मेरा चैनल करीब जो है अगर देखा जाए तो करीब 4.5 साल हो गया है। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हैं 5 साल ही बोल सकते हैं। तो 5 साल से ये सारे विषयों के ऊपर मैंने पता नहीं कितने बार वीडियो बनाए हैं, कितने बार मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला है, कितने बार जो है आप लोगों के मेल में भी जो है मैंने इस विषयों को समझाया है। पर दुख की बात यह है कि आज भी चैनल के 5 साल होने जा रहे हैं, तब भी जो है मुझे इन सारे विषयों के ऊपर फिर से वीडियो बनाने की आवश्यकता हो रही है। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि पहली बात तो चैनल में नए नए लोग जुड़ते जाते हैं और लोगों के मन में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग देखिए रिचुअल स्टेज में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनके मन में कई प्रकार के वो कई सारे विधियाँ, कई सारे विषयों को समझ कर करने जाते हैं, पर प्रचलित कुछ विषयों से और प्रचलित कुछ बातों से जो है उनका मन भटक जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या का विषय तो है ही। तो यहाँ पर आज मैं फिर से जो है इस विषय को लेकर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सच में जो है ये सारे विषयों के लिए एक सही ज्ञान, एक सही धारणा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे कि लोबान को लेकर, राल को लेकर, यहाँ तक कि जो है गुग्गुल आदि को लेकर भी जो है बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या जो है ये सारे धूप आदि जलाने चाहिए, यानी कि धुनुची धूप। एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले लिखा, वो गोरखपुर से है। बहुत अजीब लगा मुझे कि कोई अगर जो है एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ से बात करे तो अलग बात है, मतलब दिल्ली हरियाणा आदि से अगर इस तरह की बातें करे तो थोड़ा सा मुझे समझ में आता है। पर जो लोग पूर्वांचल से, बिहार से, बंगाल से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र से हैं, तो उनमें ये सारी भावना कैसे आए मुझे नहीं पता। असल में टीवी का प्रभाव है ये सारी चीज़ें, टीवी और यूट्यूब का, टीवी का तो नहीं कहूँगा, आजकल यूट्यूब का ही प्रभाव जो है। एक प्रचलित चीज़ें जो है लोग कहते जाते हैं और लोगों के मन में वो सारे विषय जो है घर कर जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या दादा धुनुची धूप जो है वो देवताओं को कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है वो केवल पितरों के लिए है। तो अजीब अजीब कई सारे विषय आ जाते हैं, अजीब अजीब कई सारे सवाल आते हैं। तो मुझे इसका सच में जो है कोई मतलब ही नहीं पता है। अरे आप दुर्गा पूजा देखिए, आप कोई भी दुर्गा पूजा में आप देखिए तो वहाँ पर माँ की धुनुची नृत्य हो रहे हैं, धुनुची आरती हो रहे हैं, पूजा में माँ को धूप निवेदन में धुनुची धूप निवेदन किए जा रहे। तो ये कैसे केवल मात्र पितरों का धूप हो सकता है? कितनी अजीब बात है। हाँ, अब आप अगर पितरों के लिए धूप जला रहे, पितरों के लिए अगर आप धुनुची धूप जला रहे हैं तो वो पितरों के लिए होगा। आप अगर जो है यक्षों के लिए जला रहे हैं तो यक्षों के लिए होगा। अगर आप गंधर्वों के लिए जला रहे हैं तो गंधर्वों के लिए होगा। अगर आप जो है प्रेतों के लिए जला रहे हैं तो प्रेतों के लिए होगा। तो नकारात्मक या बुरे शक्ति आकर्षण आदि, ये लोबान, राल आदि के साथ ये सारी चीज़ें जो है जोड़ लिया गया है। मतलब एक प्रचलित बातें जो है कह दिया गया है कि ये करने से ये नकारात्मक ये होता है, वो करने से वो नकारात्मक ये होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं ये विषय है। जैसे दीपक से आप जो है आरती कर सकते हैं, दीपक से आप कल्याणकारी कई सारे काम कर सकते हैं। दीपक से कई सारे जो है टोने टोटके आदि में भी, वशीकरण आदि में भी दीपक का इस्तेमाल होता है। तो क्या दीपक आप प्रज्वलन करना बंद कर देंगे? कितनी अजीब अजीब सी बातें हैं ना ये सब कुछ। तो प्रचलित बातों में मत जाइए। अब लोबान के विषय में, जैसे राल के विषय में भी कहा गया है कि जो काले राल होंगे, जो भूरे वाले राल होंगे, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो पीले राल है यानी कि जो सुर धूप है उसका ही, मतलब वही वाले धुना जो है वो आपको प्रयोग करना है। लोबान के बारे में भी जैसे कई सारे लोग कहते रहते हैं कि लोबान जलाने से नकारात्मकता, ये वो इस तरह नकारात्मक शक्ति आकर्षित होते, बुरे शक्ति आकर्षित होते। अरे आप बुरे शक्ति को आकर्षित करने के लिए आप धूप प्रज्वलन करेंगे ही क्यों? आप क्या वशीका मतलब टोने टोटके कर रहे हैं जो कि आप बुरे शक्ति को आकर्षण करने के लिए सब कुछ करेंगे? ये सब कुछ जो है ना, ये जो बातें हैं, ये बुरे शक्ति को आकर्षण आदि करने वाला, ये हिंदू धर्म का विषय है ही नहीं। पहली बात जो है
हिंदू धर्म में ये सारे विषय है ही नहीं। ये जो है ये असल में जो है, मैं उस तरह से देखिए किसी अलग से धर्म का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये जो है ये जीन आदि ये सब कुछ विषय जो है ये मुस्लिम परंपरा से आया है, ये मुस्लिम परंपरा से आया है। तो इसलिए कई लोग जो है उसे जोड़कर जो है, और बहुत दुख की बात है कि हिंदू लोग अपने शास्त्र को ना पढ़कर, अपने विषयों को ना पढ़कर जो है, अपने विषयों को ना जानकर जो है वो इस तरह के विषयों को, मतलब एक दूसरे धर्म के विषय को लेकर जो है एक रंग चढ़ाकर वो अब प्रचलित चीज़ें को बता रहे हैं। अरे उनके लिए वो सारे विषय हो सकते, उनके विषय अलग है, हिंदू धर्म के विषय अलग है, हिंदू धर्म की विषय ही अलग है। हमारे यहाँ पर जन्म मृत्यु का विषय ही अलग है, हमारे यहाँ पर सूक्ष्मता का विषय ही अलग है, हमारे यहाँ पर स्थूल चीज़ों से ज़्यादा हम सूक्ष्म चीज़ों पर फोकस करते हैं। हमारे हमेशा ही जो है सूक्ष्म पूजा, हमारे पूजा का मूल विषय सूक्ष्मता है। तो वहाँ पर ये बुरे शक्ति आदि का क्या विषय है? हिंदू धर्म में आप देखिए किसी का, इसलिए हिंदू धर्म कहता है कोई गलत नहीं है, सभी का जो है वो सम्मान होता है। जो तमगुणी है उनका भी, जैसे महिषासुर के पूजन हो रहे हैं, दुर्गा पूजा के समय महिषासुर के भी पूजन हो रहे, सभी का गुण के आधार पर सभी का जो है पूजन आदि होता, चाहे वो तमगुणी है, रजगुणी है, सत्वगुणी है, सभी का ही जो है सम्मान किया जाता है। यही हमारे हिंदू धर्म की मूल विशेषता है। तो यहाँ पर नकारात्मक शक्ति, बुरे शक्ति जागृत होंगे धूप प्रज्वलन करने से, सब कुछ फालतू बातें हैं। पहली बात जो है धुनुची धूप प्रज्वलन करने से, लोबान जलाने से, हाँ लोबान की जैसे मैंने बताया सभी प्रकार के लोबान इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। स्वर्ण लोबान जैसे सिलहक देखिएगा आप, कई बार जो है इसका उल्लेख आता है देवी भागवत से लेकर आगम शास्त्र में तो बड़े बड़े हैं ये सिलहक जो है, सिलहक। तो सिलहक जो है ये असल में शायद सिंघल प्रदेश से मिलता था, तो इसीलिए इसका नाम सिलहक है। या फिर जो है ये सोने जैसा इसका उज्जवल स्वर्ण लोबान, ये एक्चुअली स्वर्ण लोबान है। तो ये सिलहक जो है ये स्वर्ण लोबान है दोस्तों, तो इसीलिए भी इसका नाम शायद सिलहक, स्वर्ण वर्ण है इसीलिए भी सिलहक जो है हो सकता है इसका नाम। अब मुझे पूरी तरीके से ये विषय पता नहीं है, इसे लेकर कई सारे मत मिलते हैं कि सिंघल प्रदेश से मिलता था। हाँ ये विषय सही है कि बहुत अच्छे वाले जो लोबान होते थे वो सिंघल प्रदेश से मिला करते थे। बाद में जैसे कि अफगान आदि से जो लोबान आदि का प्रचलन हुआ उसके विषय अलग है, पर हमारे आगम शास्त्र में लोबानक इसका उल्लेख मिलता है। हमारे जो षडंग धूप है या फिर जो है अष्टदशांग धूप है उसमें मिलता है, पर हर तरह के लोबान का इस्तेमाल नहीं होता था, हर तरह के लोबान का इस्तेमाल नहीं होता था। अब लोबान का इस्तेमाल जैसे मुस्लिम लोग करते हैं वो हिंदुओं में नहीं है, वो विषय हिंदुओं का विषय है ही नहीं। और अगर जो है आप उस मुस्लिम प्रचलित बातों को लेकर जो है बुरे शक्ति आकर्षित होते हैं, इस तरह का विषय को लेकर जो है अगर कोई वीडियो बनाता है और इन सारे प्रचलित विषयों को लोगों के मन में भ्रम के रूप में जो है भर रहा है, तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कृत्रिम धूप के बारे में मना किया गया है। कृत्रिम धूप, तो कृत्रिम धूप जो है क्या है, जैसे अगरबत्ती आदि बनाए जा रहे हैं वो कृत्रिम धूप, क्योंकि उसमें मिलावट हो ही जाता है। पर वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरमया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृह्यतम, तो वनस्पति रस से समृद्ध, तो लोबान जो है वो भी वनस्पति रस से समृद्ध ही है, वो भी वनस्पति रस से समृद्धि है। पर हमारे परंपरा में, हमारे अगर परंपरा की बात करें, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो उसमें जितना ज़्यादा जो सुर धूप की बात की गई है, मतलब जो है ये राल यानी कि सुर धूप, जो धुना और गुग्गुल जितना जो है हमारे हिंदू परंपरा में जितना ज़्यादा प्रचलित है, लोबान उतना प्रचलित नहीं है। लोबान विशेष रूप से ही इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब ये जो सामग्री आदि का मिश्रण जब किया जाता था 16 प्रकार या फिर 18 प्रकार, तभी जो है लोबान आदि का इस्तेमाल देखने को मिलता है। पर अलग से केवल मात्र धूप में जो है हमें राल गुग्गुल का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। और राल में भी जैसे कि जो मंद धूप है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो लोबान में भी वही विषय है, सभी प्रकार का लोबान इस्तेमाल नहीं करने की, कोई भी विषय सभी प्रकार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होता। गुग्गुल में भी एक काले प्रकार का गुग्गुल होता है, वो वाले गुग्गुल जो है इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। एक्चुअली काले नहीं होता, वो थोड़ा ब्राउन टाइप का होता है, एकदम डार्क ब्राउन होता है, काले दिखते हैं दिखने में। तो
तो वो वाले भी जो है इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। गुग्गुल के अलग अलग नाम हैं, कुमुद गुग्गुल है, पद्म गुग्गुल है, यही सारे गुग्गुल जो है पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हर किसी का जो है विषय धूप के साथ जुड़ा हुआ है और जो उत्तम होगा वही हम धूप में प्रदान करेंगे। इसके साथ जो है ये जलाने से, अरे आप धुनुची धूप प्रज्वलन करने से आपके नकारात्मकता या फिर जो है आपके बुरे शक्ति या फिर जो है आत्मा को आकर्षित, आत्मा जो है, पहली बात ये सारी कितनी जो है हिंदू धर्म को ना जानने की, हमारे हिंदू शास्त्र को ना जानने की कितने बड़ी जो है मतलब हम मूर्खता कर रहे हैं इन सारी बातों को कर कर। हमारे यहाँ पर आत्मा और परमात्मा में अभेद माना जाता है। मतलब हम जो है स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में जब जाते हैं तो हम आत्मा ही होते हैं। अर्थात जब तक हम वेदांत अगर हम पढ़ें तो वेदांत में यही कहा गया है आत्मज्ञान, यानी कि आपको आत्मिक होना है। जब आप आत्म रूप में अपने आप को सोच पा रहे हैं तभी आप परमात्मा को साक्षात कर पाएंगे। शरीर रूप में जब तक आप जो है बंधे पड़े हैं कभी भी परमात्मा को साक्षात नहीं कर सकते। जब आप आत्मिक होंगे तभी। तो ये सारे विषय जो है कि बुरे शक्ति, बुरे आत्मा, ये आदि विषय जो है ये हमारे हिंदू धर्म का विषय है ही नहीं। मैं ये जो है पूरी तरीके से दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं बहुत सीमित शास्त्र ज्ञान, मतलब मेरा पढ़ाई आदि जो है शास्त्र के विषय में सच में बहुत सीमित है। मैं आगम आराधना शास्त्र आदि ही ज़्यादा पढ़ता हूँ और इन सारे विषयों के ऊपर ही मेरा ज़्यादा फोकस है। पर मैं ये विषय जो है पूरी तरीके से दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैंने भगवती की कृपा से जितना मुझे शास्त्र का ज्ञान हुआ है, कि कोई बुरी शक्ति आदि ये सारे विषय हमारे धर्म का विषय नहीं है। हिंदू धर्म का विषय जो है ये विषय नहीं है। ये विषय जो है मुस्लिम आदि समाज से आया है और इसे इस तरीके से प्रचलित तौर पर बताना, जो लोग अपने ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा गलत कार्य जो हिंदू लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन सारे विषयों का बहुत गलत कर रहे हैं। अपने धर्म को बहुत हानि पहुंचाने के कार्य वो कर रहे हैं। तो इसलिए धुनुची धूप, आप लोबान, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोबान हो या फिर जो है जो धुना आदि है, इसका उत्तम रूप इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो है स्वर्ण लोबान होगा, पीत धुना यानी कि सुरधूप होगा, कुमुद गुग्गुल आदि ये सारे गुग्गुल आदि का ही इस्तेमाल होगा। ये आप आराधना के लिए कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना के लिए। इसमें कहाँ नकारात्मक शक्ति आदि का विषय आ रहा है। अब आप अगर जो है नकारात्मक शक्ति को आप अगर जो है प्रेत कार्य के लिए ये करते हैं तो ये आपके ऊपर है। आप प्रेत कार्य के लिए अगर करना चाहते हैं तो वो आपका दायित्व है। आप प्रेत कार्य के लिए जो है धूप आदि करते हैं, धूप दीप आदि ये सारे जो है ये सभी के सभी जो है सूक्ष्म कार्य है। तो ये आप पूजा के लिए कर रहे हैं, आप पितरों के लिए कर रहे हैं, पितृ भी पितृलोक में है, वो भी सूक्ष्म शरीर में है। तो आप पितरों के लिए कर रहे हैं, आप प्रेतों के लिए कर रहे हैं, यानी कि प्रेतों का क्या मतलब होता है, जिनका जो है मुक्ति नहीं हुआ है वो विचर। तो आप अगर प्रेतों के लिए करना चाहते हैं तो वो भी सूक्ष्म रूप से ही है, वो भी सूक्ष्म रूप से ही है, क्योंकि उनका मृत्यु तो हो गया है पर उन्हें जो है मुक्ति नहीं मिला। वो जो है भटक रहे हैं, किसी शरीर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका जो है जैसे कि अकाल मृत्यु आदि ये सारी चीज़ आदि के बाद ही जो है प्रेत योनि मिलते हैं, मतलब प्रेत होते हैं। तो इसलिए जो है सूक्ष्म तो वो भी है, पर उनका जो है मतलब वो भटक रहे हैं प्रेत में, मतलब निचले स्तर पर है, वो बहुत निचले स्तर पर है। तो इसलिए जो है आप अगर जो है अपने सूक्ष्म पूजा में आप देवताओं की पूजन करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं तो उसमें विषय अलग होगा। आप अगर जो है पितरों के लिए करना चाहते हो उसमें विषय अलग होगा। आप प्रेतों के लिए करना चाहते हो उसमें विषय अलग होगा। आप किसी विशेष शक्ति या टोने टोटके के लिए कर रहे हैं उसमें विषय अलग होगा। हर किसी में विषय जो है वो अलग होता है दोस्तों, पूरी तरीके से जो है अलग होता है। तो आप धूप आदि धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, इससे कोई बुरी शक्ति आदि का विषय है ही नहीं। आप आराधना के लिए कर रहे हैं, आप अपनी इष्ट के लिए, अपनी आरती के लिए कर रहे हैं।
तो वहाँ पर बुरी शक्ति कहाँ से आ रहा है? ये तो बुरी सकारात्मक कार्य हो रहा है। कैसे यहाँ पर बुरी शक्ति आदि का विषय आ रहा है? आप उनका आवाहन कर रहे हैं क्या? अगर आवाहन आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी विषय है कि आप किसका आवाहन कर रहे हैं। आप आराधना कर रहे हैं और आपके मन में चिंतन अगर इस प्रकार का है तो ये आपकी समस्या है। तो प्रचलित बातों में जो है बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। थोड़ा सा अगर शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे विषय जो है ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप प्रेत के लिए अगर करते हैं तो वो आपके विषय है, आप पितरों के लिए कर रहे हैं तो वो पितरों के धूप होते हैं। सभी के लिए है दोस्तों, सभी के लिए है। धूप दीप आदि ये जो है एक ऐसा सूक्ष्म कार्य है जो कि सभी के, मतलब एक सूक्ष्म पूजा इस प्रकार का है कि ये सभी के लिए है। अब आप अगर जो है आपका अगर जो है मन जो है उस प्रकार की वो बुरी शक्ति आदि के ऊपर ही आपका जाता है और आप उसके लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है मतलब धूप दीप का क्या कसूर हो गया? धूप दीप तो धूप दीप ही रह गया। आप उसका आवाहन कर रहे हैं, आप उसका आवाहन कर रहे हैं। तो ये विषय जो है समझना थोड़ा आवश्यक है कि धूप दीप का यहाँ पर विषय नहीं है। धूप दीप क्या प्रज्वलन कर रहे हैं, मतलब धुनुची धूप या फिर जो है सप्तदीपक पंचदीपक कुछ भी आप प्रज्वलन कर रहे हैं। जैसे पंचदीपक एक जो होता है, जो पंचमकार की साधना होती है, तो उसमें भी एक विषय होता है। कई प्रकार की ऐसी जो है जो कामिक साधना होती है। कामिक साधना का मतलब होता है किसी विशेष शक्ति को पाने के लिए जो है कामिक साधना होती है, उसमें भी उसका प्रयोग होता है। और आरती में भी हम पंचदीपक का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पंचदीपक से जो है, तो आप ये कहेंगे कि पंचदीपक से जो है बुरी शक्ति को जागृत किया जाता है, तो ये तो मूर्खता होगी। धूप दीप सभी के लिए है, ईश्वर सभी के लिए है। तो ये सूक्ष्म क्रिया है, ये सूक्ष्म हमारे पूजा के विषय है धूप दीप, तो ये सभी के लिए है। आप कैसे प्रयोग करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे प्रयोग करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। काली पूजा आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शमशान में जाकर करेंगे, आप घर पे रहकर करेंगे, आप जो है दूसरे किसी सिद्धि आदि के लिए करेंगे, आप किसी टोने टोटके आदि के लिए करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरीके से पूजा में जैसे हर प्रकार के विषय रहता है, धूप दीप का भी विषय यही है कि आप उसका कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धूप दीप का कोई मतलब नहीं है, धूप दीप प्रज्वलन करने से कोई नकारात्मक आदि विषय का संबंध नहीं है। आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए अपने आराधना में, अपने पूजा में, नित्य पूजा में, आरती में अवश्य रूप से धूप जो है वो आप प्रज्वलन करिए और धुनुची धूप ही जो है वो प्रज्वलन करिए, बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म पूजा के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। धूप आदि जब हम प्रज्वलन करते हैं ना, देखिए हम हवन आदि तो रोज़ नहीं कर पाते, पर धुनुची धूप आदि हम जब कर रहे हैं तो उस धूपाग्नि माध्यम से जो है प्रत्यक्ष नैवेद्य हर दिन आप देवता को अर्पण कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो धुनुची धूप आदि से पूजन करना, आरती करना बहुत ज़रूरी है। ये विषय जो है मैं आप लोगों को दायित्व लेकर ये विषय कह रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए जो है कभी भी इसे स्किप ना करते हुए नित्य प्रतिदिन जो है आप धुनुची धूप आदि प्रज्वलन करते हुए अवश्य रूप से जो है आरती पूजन करिए और किसी भी प्रकार के ऐसी प्रचलित बातों में अपने दिमाग को मत घुमाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।